हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज अपने यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अधिगम और अभिप्रेरणा। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। चलो क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा, सीखना समृद्ध हो जाता है यदि, यानी सीखना प्रभावी कब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक है, कक्षा में आवधिक प्रक्रिया पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। दूसरा ऑप्शन दिया, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों एक दूसरे से अंतः क्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तीसरा दिया है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। और चौथा दिया है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। क्या किया जाए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थियों एवं दूसरों से अंतःक्रिया करने और शिक्षक उस प्रक्रिया को क्या करें, सुगम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया, अन्य अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया, शैक्षणिक संस्थान ये एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। 3 नंबर दिया है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया। और 4 नंबर दिया है, सीखना लक्ष्य उन्मुख है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक स्थानों से ये अधिगम प्राप्त यानी सीखा नहीं जा सकता। व्यक्ति अपने जीवन में सीखता रहता है, निरंतर उसकी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन तो व्यक्ति का सीखना शैक्षणिक संस्थानों तक ही सीमित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। 2 दिया है, अनुबंध कहा जाता है। 3 दिया, प्रायोगिक अधिगम कहा जाता है। और 4 दिया है, आकस्मिक अधिगम कहा जाता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो कौन सा सीखना स्थायी होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया, रटकर सीखना। दूसरा दिया, सुनकर सीखना। तीसरा है, समझकर सीखना। और चौथा है, देखकर सीखना। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा देखकर सीखना, क्योंकि इसमें अपनी क्या होती है, अधिकांशतः ज्ञानेंद्रियाँ क्या रहती है, जागृत रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्या है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया, मनोविज्ञान द्वारा। बी दिया, पारंपरिक अनुकूलन द्वारा। सी दिया, वातावरण द्वारा। और डी दिया, मनोदैहिक द्वारा। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनोदैहिक द्वारा सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुगोत्सिकी बच्चों के सीखने में निम्न में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वायुगोत्सिकी किसकी सीखने पर किसकी भूमिका को पर बल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, आनुवंशिकी की। बी दिया, नैतिक की। सी दिया, शारीरिक की। और डी दिया, सामाजिक की। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो निम्न में कौन सा सीखने का क्षेत्र है, अनुभाविक। 2 नंबर दिया, भावात्मक। 3 नंबर दिया, आध्यात्मिक। और 4 नंबर दिया, व्यवसायिक। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, तो ऊबने लगता है बच्चा तो यह किस बात का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए दिया, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बच्चा बुद्धिमान नहीं है। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। इसका तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, संभव कार्य यांत्रिक रूप से क्या किया जा रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलक के शास्त्रीय अनुबंध में है। तो पावलोव के शास्त्रीय अनुबंध में क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया, पहले भोजन, इसके बाद ध्वनि उत्पन्न करने की गई। तो बी नंबर दिया, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। 3 नंबर दिया, भोजन एवं ध्वनि को साथ साथ प्रस्तुत किया गया। और 4 नंबर दिया, सिर्फ भोजन प्रस्तुत किया गया। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। तो पावलम ने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें वह पहले एक घंटी बजाता है, उसके पश्चात क्या करता है, कुत्ते को भोजन देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले ध्वनि और तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। तो भोजन से पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है, अनुबंधित उद्दीपन। बी दिया, अनुबंधित उद्दीपन। 3 दिया, विलंबित उद्दीपन। और 4 नंबर दिया है, ध्वन्यात्मक उद्दीपन। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित उद्दीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं। यानी जब पावलव कुत्ते को भोजन दिए बिना घंटी बजाता था, तो इसी स्थिति में भी कुत्ता क्या करता था, लार लार का प्रदर्शन करता था। तो इस स्थिति को क्या नाम दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए दिया, अनानुबंधित अनुक्रिया कहा गया। अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। 3 नंबर दिया, अव्यवत अनुक्रिया कहा गया। और 4 नंबर दिया, अदृश्य अनुक्रिया कहा गया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। क्या किया गया, क्या कहा गया, तो अनुबंधित अनुक्रिया कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से
किसने प्रतिपादित किया? तो अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए दिया बीएफ स्किनर ने, बी दिया एल हल ने, सी दिया एल थॉर्नडाइक ने और डी दिया आईपी पावलोव ने। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा डी आईपी पावलोव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने जूते एक रैंक में रखते हैं, उस रैंक को उस स्थान से हटा दिया गया है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैंक रखी गई थी, जहां पर पहले रैंक रखी गई थी। तो इस यह किस कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया पुनर्बलन के कारण, तो बी दिया अंतर्दृष्टि के कारण, और सी दिया अनुबंध के कारण, और डी दिया भूल के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अंतर्दृष्टि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी, यानी अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया कॉलर के द्वारा, बी दिया लेविन के द्वारा, और सी दिया थॉर्नडाइक के द्वारा, और डी नंबर दिया पावलोव के द्वारा। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलकर सीखने सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये पूछा गया है ये राजू के यह अनुक्रिया किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया शास्त्रीय अनुबंध का, बी दिया क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का, और सी दिया प्रयास एवं भूल का, और डी दिया क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय अनुबंधन का है। क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया थॉर्नडाइक से, बी दिया स्किनर से, सी दिया कॉलर से, और डी दिया पावलोव से। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पावलोव से। ऑप्शन नंबर 4 पावलोव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो पावलोव ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए दिया बहुक्रिया, 2 दिया आंशिक क्रिया, 3 दिया अनुकूलित अनुक्रिया, और डी दिया पाठ्य क्रिया। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अनुकूलित अनुक्रिया। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो वो अनुकूलित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह है सहायक है, तो ये क्या हो जाएगा? यदि गणित का अधिगम क्या हो भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 2 दिया है लंबवत स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर 3 दिया सकारात्मक स्थानांतरण, और ऑप्शन नंबर 4 दिया नकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी दिया संवेग, ऑप्शन नंबर सी दिया अधिगम, और ऑप्शन नंबर डी दिया संप्रत्यय। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अधिगम। उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच सामंजस्य यानी साहचर्य स्थापित करने वाली प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, कबीर के दोहे याद कर लेने पर भी एक बालक की रहीम दोहे याद करने की शक्ति में सुधार नहीं होने के निम्न में से प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिया नकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी दिया दोनों स्थितियों में समान समानता, ऑप्शन नंबर सी दिया शून्य स्थानांतरण, और ऑप्शन नंबर डी दिया सकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 शून्य स्थानांतरण। यानी कबीर के दोहे सीखने के पश्चात उसे रहीम रहीम के दोहे याद करने में कोई सहायता नहीं मिल रही, और न ही लाभ हो रहा है न ही हानि हो रही है। तो क्या हो जाएगा? शून्य स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार व्यवहार का करना पक्ष में आता है, यानी व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? ऑप्शन नंबर ए दिया सीखने की गति क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी दिया सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी दिया सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी दिया सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीखने की गति क्षेत्र में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बचे हुए प्रश्न अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।